हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान से सुनिए बेटा, आप लोग के एग्ज़ाम जो है वो 3 अप्रैल से स्टार्ट हैं। 3 अप्रैल से लेकर के आपके एग्ज़ाम जो है वो 19 अप्रैल तक चलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने सेकेंड ईयर वालों को एग्ज़ाम्स के ऊपर काफ़ी टिप्स दी हैं, तो वैसे ही आज फर्स्ट ईयर वालों को मैं बता रही हूँ, क्योंकि परसों से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। आज 1 अप्रैल ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को आज बताऊंगी, जिसमें से पहली चीज़ है आपके एग्ज़ाम जो हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 से लेकर के 19 अप्रैल तक चलेंगे। आपकी डेट शीट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। 3 तारीख को तो आपका पहला पेपर है, ठीक है, और 5 तारीख को आपका जो पेपर था सेकेंड पेपर, वो चेंज होकर के 9 अप्रैल को कर दिया गया है। तो 3 अप्रैल के बाद आपका पेपर जो है वो पहले सीधे जो है वो बेटा होगा आपका 8 अप्रैल को, और फिर 8 अप्रैल के बाद आपका पेपर है 9 अप्रैल को। ठीक है, तो जो 5 अप्रैल वाला पेपर था वो कैंसिल करके अब 9 अप्रैल को कर दिया गया है। पेपर की सीरीज वही रहेगी। 3 तारीख को आपका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, क्लासिकल थिंकर्स। सेकेंड पेपर जो है आपका मैथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च, वो अब 9 अप्रैल को होगा। तो 8 अप्रैल को आपका जो है वो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यही वाला पेपर होगा। ठीक है, पेपर की सीरीज चेंज नहीं करी जाएगी, डेट चेंज कर दी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई आपके रिलेटिव्स हैं, उनमें कोई बच्चा है, तो आप उसको भी ये चीज बता दीजिएगा। आपका जो टाइमिंग है बेटा वो 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, क्योंकि आपका थ्योरी का पेपर है। तो थ्योरी के पेपर में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए आपका पेपर टाइम जो है वो 3 घंटे का रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या क्या लेकर के जाना है एग्जाम में। तो आपको बेटा पहली चीज एडमिट कार्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एडमिट कार्ड। अपने एडमिट कार्ड को जरूर रखिएगा। पेन रख लीजिएगा, 4-5 पेन होने चाहिए, ब्लैक में भी और ब्लू में भी। बॉल पेन रखिएगा, जेल पेन मत लेके जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। बॉल पेन से आप लिखिएगा, क्योंकि उससे स्पीड भी अच्छी आती है, और जेल पेन जो है वो थोड़ा सा लिक्विड में होता है, तो फिर उसमें लिखने में क्या होता है कि नेक्स्ट पेज पे जो है वो प्रिंट छप जाता है। ठीक है, तो इसलिए बॉल पेन लेकर के जाइएगा, ब्लू भी और ब्लैक भी। ठीक है, और आप अपने साथ जो है वाइटनर भी लेके जा सकते हैं, बाई चांस कोई कटिंग हुई तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की अच्छा बेटा एक फोटोकॉपी जरूर करा के अपने पास रखिएगा, क्योंकि बाई चांस किसी वजह से कहीं एडमिट कार्ड आपका खो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो फिर यह है कि आपको फोटोकॉपी से आप उसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, मैंने एडमिट कार्ड बता दिया, पेन वगैरह लेकर के जाइएगा, घड़ी जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट करने में इजी होता है। पानी की बोतल जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो प्यास भी बहुत लगेगी, तो अपना सारी चीजें जो है लेके जाइएगा। और जो आप पेंसिल किट लेकर के जाएंगे ना, जिसमें आप पेन वगैरह रखेंगे, बहुत से बच्चे तो होते हैं कि वो हाथ में ले जाते हैं, लड़के होते हैं वो अपने पैंट की जेब में रख लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स जो है वो पैंट जो आपका पेंसिल पर्स होता है वो कैरी करती हैं, तो वो बेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो फिर वो अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट आप लेकर के जाइएगा, पेंसिल पर्स जो भी होगा आपका। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको एग्जाम में लेकर के जानी है। अब बच्चे पूछेंगे कितने नंबर का पेपर आता है, तो बेटा आपका एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे और कितने करने होंगे, तो क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, टाइम मैंने आपको बता ही दिया है, 3 घंटे का टाइम है। 10 बजे से 1 बजे तक आपका पेपर चलेगा। कोशिश करिएगा कि फर्स्ट डे है तो आप कम से कम आधा घंटा पहले या पौन घंटा पहले जो है वो एग्जाम सेंटर पे जरूर पहुंच जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका जो है वो 20 मार्क्स का होगा, तो आपको कम से कम 4 से 5 पेज ही लिखने हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि मैम 4 से 5 पेज लिखने जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे 20 नंबर के में 4 से 5 पेज का, तो फिर एग्जामिनर आपको नंबर क्या देगा, है ना। तो इसलिए कोशिश करिएगा कम से कम 4 पेज आपको लिखने ही लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 5 पेज लिख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा, 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आधा घंटा एक क्वेश्चन में लगाइएगा। ठीक है,
बाद में जो आपका आधा घंटा बचेगा उसमें आप अगर आपका कुछ छूट जाता है या आपको नहीं याद आ रहा है या आपको कुछ सोच के लिखना है तो उसके लिए रखिएगा। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है, आपको अपना रोल नंबर जो है वो पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में और अंकों में। रोल नंबर आपको सारी चीज़ों में लिखना चाहिए, क्योंकि जो आपको कॉपी मिलेगी और जो पेपर मिलेगा उसमें आपको जो है रोल नंबर अपना लिखना होता है। इनरोलमेंट नंबर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वैसे आपके एडमिट कार्ड में रहती है, तो आप एडमिट कार्ड से देख करके भी लिख सकते हैं। आपको अपना कॉलेज कोड पता होना चाहिए। कॉलेज कोड वो होता है जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर पड़ा होता है। तो अगर आपको कॉलेज कोड नहीं पता है और आपको कॉपी में फिल करना है तो आप जो है एग्जामिनर से पूछ लेंगे। जो आपके क्लास में एग्जामिनर ड्यूटी के लिए आएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं कि कॉलेज कोड क्या है, तो वो जान करके फिल करिएगा। नेक्स्ट, आपको अपना पेपर कोड जरूर पता होना चाहिए, पेपर का नाम जरूर पता होना चाहिए। पेपर कोड भी लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थी एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आपका पेपर जाएगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, 4 से 5 पेज के आपको आंसर करने हैं हर हालत में। इससे कम करेंगे तो आपको फिर नंबर कम मिलेंगे। फिर आप सोचेंगे कि मैम मैं तो लिख के आई थी लेकिन आपको नंबर, मेरे को नंबर नहीं मिले ज्यादा। तो एग्जामिनर तभी तो नंबर देगा बेटा जब आप करके आएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर करके आने, कुछ भी छोड़िएगा मत, क्योंकि आप थ्योरी में लिखेंगे एग्जाम से रिलेटेड, जो आपका पेपर है उससे रिलेटेड, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है और आपको उसके बारे में नहीं पता है, बट आपको मान लीजिए समाज शास्त्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, समाज शास्त्र के बारे में आप पढ़ के जाइए, उसकी डेफिनेशन याद करके जाइए। तो अगर आप 2 पेज में ये चीजें भी लिख देते हैं ना, तो उसमें भी एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा। लेकिन छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि अगर छोड़ के आएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। और लिखिएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख दिया, मैम हम तो लिख के आए थे लेकिन हमें नंबर नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समाजशास्त्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखना है, तो आप समाजशास्त्र के बारे में बता दीजिए, समाजशास्त्र की डेफिनेशंस बता दीजिए, तो आपको उसमें भी नंबर मिलेंगे। लेकिन वो समाजशास्त्र से रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक। ठीक है, तो कोशिश करिए अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप उसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स दिए हुए हैं। मैंने हर टॉपिक के क्वेश्चंस जो हैं वो पहले के अपने वीडियोस में बना के बताए हुए हैं, तो आप उसमें से जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 100% मतलब उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्वेश्चंस चेक कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी भी तैयारी नहीं करी है उनके टॉपिक के बारे में पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।